जैसे मैंने आपको मिट्टी बताई सेम मैंने वैसे ही मिट्टी में इन्हें ग्रो किया हुआ है। आज ही मैंने इसमें वाटरिंग करी है क्योंकि इसकी बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो चुकी थी। आपको भी ऐसे ही करना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, नहीं तो बल्ब्स हमारे ख़राब हो सकते हैं। और इसका ये भी ध्यान रखना है 3 से 4 घंटे की इन्हें धूप मिले, क्योंकि ये समर्स के बल्ब्स हैं। अगर आप इसे छाए में रख देंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी और कई बार ऐसी छाए में पड़े पड़े ये गल भी सकते हैं। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है 3 से 4 घंटे की इनको धूप मिले। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे कैलेडियम के बल्ब्स, जो कि देखिए अब लीव्स भी शो होने लगी है अंदर से। अब ये क्या होगा, ऐसे ही कट हो जाएगी और इसमें से लीव्स निकल जाएंगी। ये जो बल्ब्स होते हैं इनकी लीव्स इतनी प्यारी होती है, इतनी सुंदर होती है। इसमें कोई फ्लावर्स नहीं होता पर इसकी लीव्स इतनी सुंदर होती हैं। देखिए इसके मैंने 2 बल्ब्स लगाए हैं, एक यहाँ पे ग्रो हो रहा है और एक ये है। और जो ये आप देख रहे हैं ये मेरे सारे रजनीगंधा हैं, जिसमें एक सिंगल वाला है और एक डबल वाला, जिसमें डबल्स फ्लावर्स आएंगे, डबल पेटल वाले। ये देखिए ये सब मेरे रजनीगंधा। जैसे मिट्टी मैंने आपको बताई थी उसी मिट्टी में मैंने भी ग्रो किया हुआ है। जैसे मैं आपको बता रही थी ये मेरे जो हैं ये मेरे रजनीगंधा के हैं, 2 इसमें मेरे कैलेडियम के हैं और ये जो मेरे एमरल्स लिली है, ये जो आप देख रहे हैं। इसके बारे में आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगी जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको ये सब ने बताया होगा कि जो बल्ब्स होते हैं वो धीरे धीरे अगर आप पॉट में लगा छोड़ देंगे तो उसके और बल्ब्स रेडी होते रहेंगे धीरे धीरे टाइम टू टाइम। और अगर आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, अगर आप फ्लावर्स को सूखने के लिए रख देंगे इनके, जैसे कि मैंने रख दिया था, तो देखिए आपको ऐसा कुछ मिलेगा। और ये जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो ये सीड्स बन जाएंगे, इसके अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स में निकलेंगे, जिससे आप अप्रैल में आराम से ग्रो कर सकते हैं। अप्रैल और आगे चलकर गर्मियां हैं, आप कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने टाइम से लगा दिया तो आप इसे समर्स में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आप इन सीड्स को फिर कभी भी जब ड्राई आपको ऐसे सीड्स मिल जाएं तो आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और जैसी मिट्टी बताई है ऐसी ही मिट्टी में इन सीड्स को लगा देंगे तो ये सीड से धीरे धीरे छोटे छोटे बल्ब्स बनेंगे। जैसे ही मैच्योर होंगे तभी आपको ये फ्लावरिंग देंगे। कई लोग सोचते हैं कि फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे, अगर आपके बल्ब्स मैच्योर होंगे, फ्लावर देने लायक होंगे, तभी वो फ्लावर्स देंगे। अगर वो छोटे बल्ब्स होते हैं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि किसी और के बल्ब्स में फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे बल्ब्स में क्यों नहीं आ रहे। अगर आप बल्ब्स मैच्योर लेंगे तभी उसमें फ्लावरिंग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ऐसे सीड्स आपको हर किसी बल्ब्स में देखने को नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बल्ब्स मैच्योर नहीं होंगे तो ऐसे सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे, तब फ्लावर्स मुश्किल से मिलते हैं, तो ऐसे सीड्स तो नहीं मिल पाएंगे आपको। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर फ्लावर्स भी वैसे मैच्योर वाले आएंगे या बल्ब्स मैच्योर होंगे तभी आपको ऐसे सीड्स देखने को मिलेंगे। और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आप इन सीड्स से भी बहुत सारे बल्ब्स बना सकते हैं। सीड्स को आप पहले लगाएंगे, छोटे बल्ब्स बनेंगे, धीरे धीरे वो बल्ब्स बड़े होंगे। क्योंकि ये जो सब सीड जो हमारे बल्ब्स होते हैं ये पहले सीड से ही तैयार होते हैं। जो एमरल्स लिली है ये सीड से ही मैच्योर होते हैं। अब ये देखिए मेरा कितना बड़ा है। और मैंने इसमें साफ फंगिसाइड भी ऐड करा है, हल्दी या साफ फंगिसाइड, मैंने दोनों ही किया हुआ है। वैसे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड हो उसे ऐड करिए, नहीं तो हल्दी करिए, क्योंकि इसमें कई बार फंगल से ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी जो मैंने बोली है वही मिट्टी बनाना। थैंक यू। अगर आपको कुछ और अपडेट चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और बताती हूँ बल्ब्स आप कौन से लगा सकते हैं। आप फुटबॉल लिली, आप अभी रेन लिली ग्रो कर सकते हैं, फुटबॉल ग्रो कर सकते हैं, जिंजर लिली ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बल्ब्स हैं, अगर आपको इनमें से कोई से भी बल्ब्स मिल जाते हैं तो आप अभी इन्हें आराम से ग्रो कर सकते हैं। बस इसका क्या ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, मिट्टी सही होनी चाहिए, फंगीसाइड ऐड होना चाहिए या उसके अलावा हल्दी ऐड होनी चाहिए। बस इतना सही इसका ध्यान रखना है आपको। और बाकी 3 से 4 घंटे की इसको धूप मिलनी चाहिए। थैंक यू।